अस्सलाम वालेकुम 11th क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया था। आज हम लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मिस भी क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास एक्सरसाइज 4.1 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। इसमें हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं। हमें कहा गया है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल। हमें ये जनरल में एक्सप्लेन करना है, यानी कि हम लोगों में यहाँ पे हम लोगों को ए बी इनकी वैल्यूज को लेट नहीं करना पड़ेगा। हम लोगों ने इसको सिंपली फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग जो है वो सॉल्व करना है। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, यानी पार्ट नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 1 में हम लोग को एक फॉर्मूला दिया गया है जो कि हम लोग अपने 9th एंड 10th की क्लासेस में पढ़ चुके हैं वो फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला, यहाँ पे हमारे पास इक्वल का साइन होता है बेसिकली, ठीक है। लेकिन मैट्रिसेस में हमारे पास यहाँ पे डज नॉट इक्वल है। उन्होंने कहा है कि हमें ये फाइंड आउट उनको करके देना है कि आपके पास a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल नहीं होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल नहीं होता है, ठीक है। हम लोगों ने इस चीज को फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पे आपके पास आ गई है a प्लस बी स्क्वायर जो कि आपके पास इक्वल होती है a प्लस बी। अगर आप लोग देखें तो आप लोग a प्लस बी का स्क्वायर इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हम लोगों ने इस स्क्वायर को इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम लोगों ने नेक्स्ट क्या करना है, ए को सबसे पहले हम लोगों ने इस ए के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का स्क्वायर, फिर हम लोगों ने ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाना है और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ए बी। देन हमारे पास जो है ये बी ए, ठीक है। हमारे पास आ गया बी ए प्लस हम बी को हम लोगों ने ए से मल्टीप्लाई कराया तो बी ए हो गया, प्लस बी को बी से कराया तो हमारे पास आ गया बी का स्क्वायर। अब आप लोगों को एक चीज समझनी होगी, आपकी बुक पे लिखी गई है वो चीज पेज नंबर 53 पे। यहाँ पे देखें, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव इन जनरल। मैट्रिसेस की कम्यूटेटिव एडिशन के लिहाज से आप लोगों ने पढ़ी हुई है कि दो उसमें वैल्यूज जो है वो मल्टीप्लाई प्लस हो रही होती हैं, ठीक है। इस तरफ भी और इस तरफ भी, यानी कि ऑपोजिट हो गया। यानी अगर यहाँ पे a प्लस बी हो रहा है, वहां पे हमारे पास b प्लस ए हो रहा होगा। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन होती ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। यानी कि अगर हमारे पास a b से मल्टीप्लाई कर रहा है वो कभी भी बी ए के इक्वल हो ही नहीं सकता। ये आपके पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आप लोग इनको मार्क कर ले, ठीक है। ए बी जो आपके पास है मल्टीप्लीकेशन है ए बी की, वो कभी भी बी ए के इक्वल नहीं हो सकता। ऐसा सिर्फ मैट्रिसेस में है, ठीक है। बाकी जगह पे ये आपके पास बेसिकली इक्वल ही आ रहा होता है, बट मैट्रिसेस में आपके पास ये कभी भी इक्वल नहीं आता है, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज को ले लेना है, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोग लिख दें ए आपके पास है ए बी और बी ए। हम यहाँ पे 2ab क्यों नहीं लिख सकते हैं, बिकॉज ए बी तो बी ए के इक्वल हो ही नहीं सकता। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे 2ab लिख ही नहीं सकते हैं। हम लोगों ने इधर जो है वो अपने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख देना है बी ए डज नॉट इक्वल टू ए बी, ठीक है। ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए या बी ए डज नॉट इक्वल टू ए बी लिख लो, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ए बी और बी ए के इक्वल कभी नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आ गया ए स्क्वायर प्लस ए बी, आपके पास दोनों ऐड होंगे ही नहीं, ये एक दूसरे के इक्वल ही नहीं है, तो फिर ऐड कैसे होंगे। प्लस बी टू आपके पास है डज नॉट इक्वल टू आपकी जो राइट हैंड साइड उन्होंने आपको दी गई है ए टू प्लस टू ए बी प्लस बी टू, ठीक है। ये आपके पास इसके इक्वल है ही नहीं। सो आप लोगों ने इधर लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपके पास डज नॉट इक्वल्स टू का साइन होता है, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग अभी छोटे लेवल पे नहीं है कि आप लोगों को इन साइन की भी जो पहचान ना हो, ठीक है। चलते हैं अपने पार्ट नंबर 2 की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 भी आपके पास उसी के इक्वल आ रहा है, मगर यहाँ पे आपके पास जो है वो माइनस वाली वैल्यू दी गई। इधर भी आप लोगों ने सबसे पहले ले लेनी है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि आप लोग इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो a माइनस बी, ठीक है। अब आप लोगों ने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करवा लेना है यहाँ पे। तो इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इज इक्वल्स टू ए को मल्टीप्लाई करवाया a के साथ तो आ गया a का स्क्वायर, a को मल्टीप्लाई कराया b के साथ, पहले हमारे पास साइन माइनस का है तो हम लोग इधर माइनस लिख देंगे, a भी आ जाएगा आपके पास
फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा माइनस का साइन, बी ए आ जाएगा, बी को हम लोगों ने ए से मल्टीप्लाई करवाया, फिर माइनस माइनस आपके पास प्लस आ जाता है, इधर आपके पास आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा बी का स्केयर, ठीक है। अब आप लोग इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी हमारे पास वही है कि ए बी ए के इक्वल हो ही नहीं सकता है, सो हम लोग इसको फर्दर सॉल्व कर ही नहीं सकते। हम लोगों ने क्या करना है, इधर अपने फॉर्मूला लिख लेना है कि ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए, ठीक है। आप लोगों ने अपने क्वेश्चन में लिखा है, इससे आपका क्वेश्चन जो है वो ऑथेंटिक लगता है, अच्छा लगता है, चेकर आपके मार्क्स अच्छे देता है, ठीक है। एक इंप्रेशन जो आपके पड़ता है वो अच्छा पड़ता है, ठीक है। इधर आप लोगों ने लिख देना है ए स्केयर माइनस ए बी माइनस बी ए प्लस बी स्केयर डज नॉट इक्वल्स टू ए स्केयर, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है आप लोगों ने राइट हैंड साइड है वो लिख देनी है, माइनस 2ab। ऐसा सिर्फ मैट्रिसेस में होता है कि ये फॉर्मूला एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है, बाकी किसी जगह पे नहीं होता, मैं ये बात आपको बार बार बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा सिर्फ मैट्रिसेस में हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ और उसको सॉल्व करते हैं। सो थर्ड पार्ट में आपको a प्लस बी ए माइनस बी दिया गया है, यहाँ पे भी आप लोगों ने फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को ले लेना है, a प्लस बी है और a माइनस बी है आपके पास, आप लोगों ने ये लिख लेना है, फिर आप लोगों ने इनको मल्टीप्लाई करवा देना है, ठीक है। मल्टीप्लाई आप लोग करवाएं, ए को ए के साथ आ जाएगा ए स्क्वायर, फिर प्लस का साइन है आपके पास यहाँ पे माइनस के, आप लोगों ने ए को माइनस बी से मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास आ जाएगा माइनस ए बी, फिर प्लस बी ए आपके पास आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस आपके पास आ जाएगा माइनस और बी का आपके पास आ जाएगा स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास ए बी और बी ए, एक प्लस का एक माइनस का, ये कट क्यों नहीं हो सकता है, बिकॉज इसकी हमारे पास एक वजह है कि मैट्रिसेस में हमारे पास ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी ए होता है, दैट्स द रीजन कि हम लोगों ने इन दोनों को कट नहीं किया है, ठीक है। हम लोगों ने रीजन भी यहाँ पे लिख दिया। अब आप लोगों ने लिखना है, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर डज नॉट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सो इधर आप लोगों ने लिख देना है लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आपके पास आ गया, ठीक है। और इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आप लोग देखें तो आपको ए मैट्रिक्स दिया गया है, फिर देन फाइंड ए प्लस ए ट्रांसपोज दिया गया है, ए माइनस ए ट्रांसपोज दिया गया है, ए मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए, एंड देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आप लोगों ने लेना है, ठीक है। आप लोगों को जो है वो ये टोटली 1 2 3 4 5 आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, हम लोगों ने एक एक करके इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट आपके पास है ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब ये टी आपके पास ट्रांसपोज को डिनोट कर रहा होता है। ये ट्रांसपोज क्या होता है आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है 9th में, बट मैं आपको इसको एक दफा दोबारा रिपीट कर देती हूँ। ट्रांसपोज का मतलब होता है कि आपका जो मैट्रिक्स है उसमें आप लोगों ने रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज कर देना, जिसमें आपके पास है -1 2 और 3, ये आपके पास क्या है आपकी रो। आप लोगों ने इसको कॉलम में चेंज करते हुए लिखना है -1 2 और 3, ठीक है। इसको इस तरफ ले आना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को यानी -1 1 और -3 को रो में चेंज कर देना है। इस तरह यहाँ पे आएगा -1 1 और -3, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने रोज को कॉलम में चेंज करना है, कॉलम को रोज में और रोज को कॉलम में चेंज करना हमारे पास कहलाता है ट्रांसपोज। तो चलते हैं हम ट्रांसपोज को फाइंड आउट करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास है ए प्लस ए ट्रांसपोज। ए की वैल्यू तो हमें पता है मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स जो है वो हम लोगों ने निकालना है। सो इधर लिखेंगे ए ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज में हम लोगों ने क्या करना है, कॉलम को रोज में और रोज को कॉलम में चेंज कर देना है। सो ये आपके पास आएगा -1 2 3 कॉलम में, -1 2 3, और ये है 1 0 2, इसको भी हम लोग कॉलम में चेंज कर देना है। 1 0 2, ये 3 -3 5 3 आ जाएगा, -3 5 3 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अगर आप लोग रोज को कॉलम में चेंज करें तो ऑटोमेटिकली आपके जो कॉलम है वो रोज में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग देख भी सकते हो -1 2 3, यहाँ के पास रो थी, ये कॉलम बन गया, -1 1 एंड -3 ये कॉलम था और ये रो बन गया यहाँ पे। सो इसकी तरह इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसपोज को फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, बिकॉज हम लोगों ने जो फाइंड करना है वो ए प्लस ए ट्रांसपोज है। चलें जी भाई, इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, सबसे पहले आप लोगों ने ए की वैल्यू लिख लेनी है जो कि आपके पास है -1 1 -3 2 0 5
3 2 3। उसके बाद आप लोगों ने प्लस का साइन लगाना है और यहाँ पे ए ट्रांसपोज आ जाएगा जो कि है -1 1 -3 5 3 0 2 2 3। ठीक है, ये है आपके पास आपका ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन दोनों को कराना है प्लस। सो इन दोनों को हम लोग करा देते हैं ऐड। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ ऐड कराएं, आप लोग डायरेक्ट ही करा देंगे। देखिए -1 आपके पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास -1 है और ये आपके पास प्लस माइनस माइनस बन जाता है। -1 में से 1 को माइनस करो तो आपके पास आ जाता है -2। ठीक है, -1 माइनस 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 आपके पास प्लस हो जाता है। सो हम लोगों ने इन दोनों को प्लस किया, बड़ी अमाउंट के साथ जो वैल्यू थी वो लिख दी। उसके बाद सेकंड आपके पास है 2 + 1 आपके पास हो गया 3 3 -3 आपके पास हो गया 0। ठीक है, ये आपके पास प्लस माइनस माइनस हो गया। सो 1 + 2 आपके पास हो गया 3 -3 + 3 आपके पास हो गया 0 0 + 0 आपके पास 0 है। 2 + 5 आपके पास 7 हो गया। 5 + 2 आपके पास 7 हो गया। 3 + 3 आपके पास 6 हो गया। ठीक है, ये है आपके पास आपका A + A ट्रांसपोज। सो सेकंड आपके पास है A - A ट्रांसपोज। यहाँ पे हमने A ट्रांसपोज की वैल्यू पहले से ही फाइंड आउट की है, तो हम लोग इसको बार बार फाइंड आउट करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग इधर डायरेक्ट ही A में से A ट्रांसपोज को माइनस करवा देंगे। ठीक है, A की वैल्यू लिख लीजिए, जो आपको गिवन है -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। और यहाँ पे आप लोग जो वो ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख ली जो आप लोगों ने फाइंड आउट की थी, वो आपके पास -1 1 -3 सॉरी -1 2 और ये प्लस का 3 आपके पास। ठीक है, यहाँ पे है 1 0 2 -3 5 और ये आपके पास आ गया 3। अब आप लोगों ने इन दोनों को माइनस करवाना, तो चलते हैं भाई इन दोनों को हम लोग करवा लेते हैं माइनस। सो -1 + 1 ये आपके पास बन जाता है प्लस। -1 + 1 आपके पास हो जाता है 0, बिकॉज ये दोनों कट हो जाते हैं। 2 - 1 आपके पास आ जाता है 1। 3 - 3 आपके पास 3 + 3 आपके पास आ जाता है 6। 1 - 2 आपके पास आ जाता है -1। 0 - 0 आपके पास आ जाता है 0। 2 - 5 आपके पास आ जाता है -3। -3 और -3 आपके पास आ जाता है -6, बिकॉज माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 5 - 2 आपके पास आ जाता है 3। 3 - 3 आपके पास आ जाता है 0। ठीक है, ये है आपके पास आपका A - A ट्रांसपोज। ठीक है, ये आपके पास क्या है आपका A - A ट्रांसपोज। चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। सो थर्ड पार्ट में है A × A ट्रांसपोज। यहाँ पे भी हम लोगों ने A ट्रांसपोज की वैल्यू पहले से ही फाइंड आउट की है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने A सेट लिख लेना है, जो कि आपके पास गिवन है -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। ये आपके पास A मल्टीप्लाई करवाना है आप लोगों ने इसको A ट्रांसपोज के साथ। A ट्रांसपोज आपके पास है -1 1 -3 2 0 5 3 2 3। ये आपके पास आपका A ट्रांसपोज। तो चलिए जब हम लोग करवा लेते हैं इनको मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करवाने का क्या तरीका होता है ये आप सब लोगों को पता है। ठीक है, आप लोगों ने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर को हम लोग करवा लेते हैं मल्टीप्लाई। 1 को मल्टीप्लाई करवाया हम लोगों ने -1 के साथ, बिकॉज रो को हम लोग कॉलम से करा रहे होते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पे +1। प्लस 2 को कराया 2 के साथ तो आ गया 4। 3 को 3 के साथ आ गया 9। ठीक है, इसी तरह हम लोग इसको फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ करा लेते हैं। -1 को 1 के साथ कराया तो -1 आ गया, प्लस 0 को 2 से 0, 3 को 2 से तो 6 आ गया। ठीक है, इसी तरह थर्ड कॉलम के साथ करा लेते हैं। -1 को -3 से तो आपके पास आ गया +3। ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 को 5 से कराया तो आपके पास आ गया 10। 3 को 3 से कराया तो आपके पास आ गया 9। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 को -1 से तो आ गया -1, प्लस 0 को 2 से तो 0 आ गया, प्लस 2 को 3 से तो आपके पास आ जाएगा 6। उसके बाद आप लोगों ने इसको सेकंड कॉलम के साथ कराना है। 1 को 1 के साथ तो आ गया 1, प्लस 0 को 0 के साथ तो 0, 2 को 2 के साथ तो 4। 1 को 3 के साथ करवाया तो आपके पास आ गया -3, प्लस 0 को 5 के साथ तो 0, प्लस 2 को 3 के साथ तो आ गया आपके पास 6।
थर्ड को फर्स्ट के साथ करवाते हैं, -3 को -1 के साथ कराया तो आपके पास आ गया +3, +5 को 2 से तो 10, 3 को 3 से तो 9, ठीक है। -3 को 1 के साथ करवाया तो हमारे पास आ जाता है -3, +5 को 0 से तो 0, +3 को हमारे पास मल्टीप्लाई करवाया, सॉरी यस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया तो आपके पास आ गया 6। सो -3 को आप लोगों ने कराया -3 के साथ तो आपके पास आ गया 3 3 9 प्लस 9, 5 को 5 से कराया तो 25, 3 को 3 से कराया तो 9, ठीक है। ये आपके पास आ गया आपका मल्टीप्लीकेशन। आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप लोगों ने ऐड करवा देना। चलते हैं भाई, इसको ऐड करवाते हैं। सबसे पहले तो आप लोग ये देखें, 1 + 4 आपके पास हो जाता है 5, और 5 + 9 आपके पास हो जाता है 14, ठीक है। -1 है आपके पास, इधर प्लस का 6 है आपके पास, 6 में से 1 को निकाले तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 5। सो -3 है, 10 है और 9 है। 10 + 9 आपके पास हो जाता है 19, और 19 में 3 को ऐड करो तो आपके पास आ जाता है 22। सो यहाँ पे भी आपको 6 में से 1 माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। तो ये भी आपके पास है 3, 10, 9, इसके सेम बिल्कुल सेम है ये दोनों, तो इधर भी आपके पास आ जाएगा 22। ये आपके पास है 1 + 4 तो इधर आ जाएगा 5, -3 और ये प्लस का 6 है, यानी 6 में से 3 को निकालेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास 3। -3 प्लस का 6 है तो यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 3। 9 + 9 + 25 है, 9 + 9 आपके पास हो जाता है 18, और 18 + 25 आपके पास हो जाता है 43, ठीक है। आप लोग इसको कैलकुलेटर पे करके भी दे सकते हो, ये आपके पास आ रहा होता है 43। तो ये है आपके पास आपका A × A ट्रांसपोज। चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो फॉर पार्ट नंबर 1 में भी हमें A ट्रांसपोज × A दिया गया है। सो हम लोगों ने A ट्रांसपोज और A की वैल्यू लिख ली। अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। मल्टीप्लाई कैसे दिखा आप लोगों को पता है, कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कराना होता है। सो 1 1 जा 1, ठीक है, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाता है, +1 1 जा आपके पास आ जाता है 1, एंड -3 मतलब कि +9, ठीक है। अब फर्स्ट रो को इस सेकंड कॉलम से आप इस 1 को -1 को 2 से कराएंगे तो -2, +1 को 0 से तो 0, -3 को 5 से कराएंगे तो 15। उसके बाद आप लोग इसको 3 से करा लें, यानी थर्ड कॉलम से -1 3 जा -3, +1 2 जा 2, एंड -3 3 जा -9, ठीक है। सो अब यहाँ पे आप देखें 2 -1 आपके पास आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई कराया तो -2 आ गया, +0 आ गया, सॉरी -5 3 जा 15 हो गया, ठीक है। अब इसी को ही आप लोग सेकंड कॉलम से करा लें, 2 2 जा 4, +0 0 जा 0, एंड 5 5 जा 25, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसको थर्ड से करा लेना है, 2 3 जा 6, +0 2 जा 0, एंड +5 3 जा 50, ठीक है। अब आप लोगों ने थर्ड से करा लेना है 3 को आप लोगों ने कराना -1 से, तो आगे बाद आ जाएगा -3, +2 को आप लोगों ने कराना है 1 के साथ तो आगे बाद आ जाएगा 2, 3 को -3 के साथ तो -9। सो 3 को 2 के साथ कराया तो आपके पास आ गया 6, प्लस आपके पास 2 0 आपके पास आ गया 0, 3 को 5 से कराया तो आपके पास आ गया 15, एंड देन 3 को 3 से कराया तो 9 आ गया, +2 को 2 से कराया तो 4 आ गया। उसके बाद आपके पास है 3 को आप लोगों ने 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ गया 9, ठीक है। अब आप लोग जो है वो इनको मल्टीप्लाई यानी प्लस माइनस करवा लें आप लोग। ये आपके पास आ गया 1 1, आपके पास 2 हो जाता है, 2 + 9 आपके पास हो जाता है 11, -2 -15 है, ये प्लस होंगे, आ जाएगा -17, -3 -9 आपके पास हो जाता है -12, -12 में से 2 को निकालो तो आपके पास आ जाता है -10, ठीक है। -2 -15 ये भी आपके पास -17 है, 4 + 25 आपके पास 29 आ जाता है, 6 + 15 आपके पास आ जाता है 21, -3 -9 यहाँ पे भी आपके पास आ जाता है -12, और -12 में से 2 को निकालेंगे तो -10, 6 + 15 आपके पास आ जाता है यहाँ पे अगेन 21। उसके बाद आप लोग देखें तो 9 + 9 आपके पास हो जाता है 18, और 18 में 4 को ऐड करो तो आपके पास आ जाता है 22। तो ये आपके पास है आपका आंसर। सो फिफ्थ वाले पार्ट में आपके पास है ए ट्रांसपोज और फिर अगेन ट्रांसपोज है। सबसे पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिख लेते हैं। हमें पता है ए ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, -1 2 3 1 0 2 -3 5 3, ये आपके पास है आपके पास ए ट्रांसपोज। अब आप लोगों ने इसका ले लेना है अगेन ट्रांसपोज, ठीक है।
इसका अगेन ट्रांसपोज ले लेना है, यानी आप लोगों ने इसको एक दफा दोबारा इसका ट्रांसपोज करवाना है। किससे आप लोगों को पता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करना होता है। सो -1 1 -3 हो जाएगा, 2 0 5 हो जाएगा, 3 2 3 हो जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। आपके पास ए की वैल्यू ही अगेन आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास है आपका पार्ट नंबर 5 का आंसर। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हो चुका है। होप सो आपको मेरे लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बेहतर से बेहतर तरीके में समझा सकूं, मगर अगर कहीं पे कमी रह गई है तो आप लोग जो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको मजीद डिटेल में समझा सकूं और आपको उस चीज के बारे में मजीद गाइड आउट कर सकूं, ठीक है। मैं आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, लॉन्ग क्वेश्चन आपको साथ साथ मार्क करवाती रहूंगी। सो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।